मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। इस संसार दशा में रहते हुए यह जीव विविध प्रकार के दुखों को भोग रहा है, भुगत रहा है। अनंत काल हो गया इसे संसार अवस्था में दुख उठाते हुए। उस दुख से दूर होने के लिए, उस दुख से छूटने के लिए यह जीव अनेक उपाय भी करता है, और जितने उपाय करता है वे सारे के सारे उपाय झूठे हैं। मैंने टोडरमल जी का ये वाक्य है कि तू जो उपाय करता है वे सारे उपाय झूठे हैं। और टोडरमल जी साहब बार बार में बताते हैं, बोलो हमसे पूछते हैं कि बताओ मैंने जो तुम्हारे को ये बात कही है तुम करते हो या नहीं ऐसा? कि साहब हाँ साहब ऐसा ही करता हूँ। कि ऐसा करते हो? कि हाँ साहब ऐसा ही करता हूँ। कि पक्का ऐसा ही करते हो? कि बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। तो बोले ये उपाय झूठे हैं। सुखी हो गया कि आज तक कभी? कि साहब सुखी तो नहीं हुआ। यदि ये सब करते हुए भी तू आज तक कभी सुखी नहीं हुआ तो फिर उन्हीं उपायों को कब तक करता रहेगा कि सुखी हो जाएगा? वेदनी नाम का एक कर्म है। वेदनी कर्म के उदय से संयोग मिलते हुए दिखाई देते हैं। यह वेदनी नाम का कर्म संयोगों के मिलने में निमित्त है। अनुकूल संयोग मिलने में साता वेदनीय निमित्त है, प्रतिकूल संयोग मिलने में असाता वेदनीय कर्म निमित्त है। माने वेदनीय कर्म के निमित्त से इसे अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं मिलती हैं। सूक्ष्म वस्तु स्वरूप की दृष्टि से विचार करने पर आपको यह बात बतला दी गई थी कि वस्तुओं का आना जाना अपनी क्रियावर्ती शक्ति से होता है। अपनी क्रियावर्ती शक्ति से हो रहा है। वस्तु आ रही है, वस्तु चले जा रही है। आना और जाना अपनी योग्यता से। सुनो, जो आपको बेड मिला है, जो आपको पलंग मिला है, जो आपको रूम मिला है, जो आपको एसी मिला है, जो आपको कूलर मिला है, जो आपको गाड़ी मिली है, जो आपको मोबाइल मिला है, जो आपको कपड़े मिले हैं, जो आपको परिवार में संयोग सुविधाएं साधन मिले हैं। सुनो सुनो सुनो, हम क्या कह रहे हैं आपको? वे सारे के सारे साधन और सुविधाएं अपनी योग्यता से आते जाते हैं। उदय बदल जाता है तो वस्तु अनुकूल से प्रतिकूल और प्रतिकूल से अनुकूल लगने लग जाती है। उदय बदल जाता है, बस और क्या है। सारा खेल उदय बदलने का है। देखिए कल तक जो अपना यहाँ प्रकरण चला था उसी प्रकरण को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कल जो बातें कही थी उनमें 3 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। वेदनीय कर्म के उदय से कुछ तो शरीर की अवस्थाएं अनुकूल प्रतिकूल होती है। साता अनुकूल, असाता प्रतिकूल, शरीर की अवस्थाएं। दूसरा पॉइंट कहा था शरीर की अवस्था के निमित्त भूत, शरीर की अवस्था के निमित्त भूत संयोग मिलते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, शरीर की अवस्था के लिए नहीं, जिनका शरीर की अवस्था से कोई संबंध नहीं है, ऐसे संयोगों का मिलना और बिछुड़ना ये भी वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से होता है। और फिर यह कहा था कि भाई तेरी इच्छा तो यह होती है कि जो असाता के उदय के निमित्त से मिले थे वो दूर हो जाएं, जो साता के उदय के निमित्त से मिले थे मैं उन्हें बनाए रखूं, लेकिन तेरे में तेरी चलती नहीं है, उसमें हमारी चल नहीं रही है। मैं सोच रहा हूं हट जाए, वो हटता नहीं है। मैं सोच रहा हूं बना रहे, वो बना रहता नहीं है। इसलिए उपाय झूठा है। हटाने का उपाय झूठा है, इकट्ठे करने का उपाय झूठा है। कर लो, आप क्या करोगे बोलो? कर लो, कोशिश कर लो आप।
बने रहे बने रहे, कर ले बेटा, बनाए रखने से बने नहीं रहेंगे, इनके ऊपर कंट्रोल किसी और का चल रहा है। बिगाड़ ले बेटा, हटा दे इनको, कुछ भी कर ले, बोले हटाने से हटेंगे नहीं, इनके ऊपर किसी और का कंट्रोल चल रहा है। कहने का मतलब यह है संयोग हमारे कंट्रोल में नहीं है, संयोग उदय के कंट्रोल में है। क्योंकि ये जो नौकर्म है ना, ये नौकर्म हमारे नहीं है, ये उदय के नौकर्म है, ये कर्म के नौकर्म है। जो जिसके हिसाब से चले वो उसका। ये कर्म किसके हिसाब से चल रहे हैं? बोले ये कर्म, कर्म हमारे भाव कर्म के उदय के निमित्त से। सुन बेटा क्या कह रहे हैं, देखो संयोग किसके उदय के निमित्त से चल रहे हैं? बोले द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से। अब द्रव्य कर्म किस पे डिपेंड दिखाई देते हैं? बोले भाव कर्म पे डिपेंड दिखाई देते हैं। सारी कंट्रोलिंग पावर अपने पास में है, उन पर नहीं, अपने भावों पर। आपकी यदि कहीं चलेगी तो पर वस्तुओं पर नहीं चलेगी, आपकी यदि चलेगी तो अपने आप पर ही चलेगी। बस अंदर में चलाने का प्रयास करो, बाहर में जबरन चलाने की कोशिश मत करो। क्या कह रहे हैं यहां पर? देखिए 58 नंबर पेज, अंतिम लाइनों से बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रथम तो 58 नंबर पेज, नीचे से दूसरी लाइन, प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है। क्या अधीन नहीं है? संयोगों का हटाना तेरे अधीन नहीं है, और उनको बनाए रखना ये तेरे अधीन नहीं है। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के अधीन है। बोलो, मैं होशियार बन रहा था, अरे भाई साहब इतना इकट्ठा कर लिया मैंने, अरे भाई साहब इतना जोड़ लिया, अरे पंडित जी आपको पता है ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, पंडित जी 100 खोखे हैं, इतना है, और न मालूम क्या क्या शब्दों के प्रयोग करते हैं। पंडित जी इतना है हमारे पास में, इतना है, इतना इकट्ठा कर लिया है, इतना प्राप्त हो गया है, इतना बना लिया। अरे पंडित जी क्या बताऊं आपको, इतना है मेरे पास में, 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियों तक कोई काम नहीं करे ना तो कमी नहीं आए बिल्कुल भी। और दिन रात घी में नहाए, दूध से नहाए, बादाम को खाएं खिलाएं खूब, ऐसे कमी नहीं आए, ऐशो आराम से 2-2 5-5 लाख रुपया रोजाना खर्च करे तो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगी। इतना है मेरे पास में, मैंने इतना कमाया है, मैंने इतना इकट्ठा किया है। यहाँ क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब, जितने तू उपाय करता है ना, बचाने के उपाय करता है, रोकने के उपाय करता है, बनाए रखने के उपाय करता है, टिकाए रखने के उपाय करता है, बोले ये सारे उपाय तेरे अधीन नहीं है, ये सारे उपाय वेदनीय कर्म के अधीन है। बोल, एक चीज भोजन की बनती है, शाम तक उसका कैसा परिणमन होगा ये तेरे अधीन नहीं है, उस वस्तु की योग्यता है परिणमन करने की, और तेरे को अनुकूलता प्रतिकूलता जैसी भाषित होगी, बोले उसमें तेरा साता असाता का उदय है। वस्तु के परिणमन की अपनी योग्यता, तुझे अनुकूलता और प्रतिकूलता का आभास होना, ये तेरा अपना उदय। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न होता है। देखना बड़ी गजब की पंक्तियां दे रहे हैं पंडित जी साहब। असाता को मिटाने, पेज नंबर 58 पर लास्ट लाइन, असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ, प्राप्त करने के लिए सभी का यत्न रहता है। दिन रात एक में एक हो रहा है, दिन रात एक में एक कर रहा है, दिन दुगना रात चौगुना मेहनत कर रहा है, परंतु कह करके पंडित जी सारे प्रयत्नों के ऊपर पानी फेर देते हैं। परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी, ओहो लो थोड़ा सा प्रयत्न किया अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए। लो साहब, आपने पैसा कमाने के लिए कितनी कोशिश की, कुछ नहीं किया, जमीन खोदी थी हमने और धन निकल गया, कुछ प्रयत्न नहीं किया। थोड़ा प्रयत्न करने पर भी और नहीं प्रयत्न करने पर भी सिद्धि हो जाए, और किसी को बहुत ही यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं होती। बहुत मेहनत करो, दिन रात एक कर लो भाई साहब, विधि का विधान बड़ा क्रूर है। हमने ये कल एक पंक्तियां पढ़ी थी ना, अपन ने यहाँ परसों पढ़ी थी आत्मानुशासन की पंक्तियां, परसों तरसों अपन ने आत्मानुशासन की पंक्तियां पढ़ी थी यहाँ, आशा करते प्रति प्राणी। और मैंने कहा था आपको आत्मानुशासन इतना सुंदर ग्रंथ है, 7-8 साल 10 साल पहले चलाया था हमने हमारी सभा में, इतना सुंदर ग्रंथ है, चरणानुयोग की व्याख्याएं हैं और सरल जीवन उपयोगी चर्चाएं हैं उसमें। उसकी 4 लाइनें सुनाता हूं।
अनेक प्रयत्न करने पर भी कार्य सिद्धि नहीं होती। इसके संदर्भ में 4 लाइनें सुनाता हूं। अभय जी भाई साहब का लिखा हुआ पद्यानुवाद है। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर। सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। नहीं समझ में आई होगी लाइनें। आत्मानुशासन गुणभद्र आचार्य देव, उनकी पंक्तियां हैं। मूल संस्कृत श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद है। क्या लिखा है? जल पाने के लिए मनुज ने, कहानी लिखो। ऐसी प्रतियोगिताएं आती है ना बहुत सारी, न्यूज़पेपर में आती है। 4 लाइनें दे दी, कहानी लिखो। अब ये 4 लाइनें दे दी गुणभद्र आचार्य देव ने और कहा कि इसकी कहानी लिखो। तो हमने कहानी लिखना शुरू किया। एक व्यक्ति यहां से कहीं जंगल को पार करके दूसरे नगर और गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में जंगल में भटक गया, रास्ता नहीं मिला उसको कहीं भी। अब रास्ता नहीं मिला तो चारों तरफ भटकते भटकते प्यास लगने लगी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने की स्थिति हो गई, पानी नहीं मिल रहा है, तड़प रहा है। अब क्या करे पानी पीने के लिए? तो उसने सोचा जंगल है और कहीं ना कहीं जमीन में ही पानी मिलेगा, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसने जमीन खोदना शुरू किया पानी के लिए। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया। लो, पानी की प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति ने कुआं खोदने की भावना, भाई जमीन खोदो, हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो 5 फीट पे मिल जाए। कितने नीचे मिलेगा उसको? अब देखो तो सही, असाता कर्म का उदय देखो कैसा कह रहे हैं। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। खोदता गया, खोलता गया जमीन और पाताल लोक तक चला गया पानी की तलाश में। और नीचे उतरते हुए पाताल लोक तक चले जाने पर, इतना नीचे चले जाने पर उसे पानी मिला। कितना? थोड़ा सा पानी था, वो भी खारा था, अत्यल्प पानी था। कोई बात नहीं, खारा हुआ तो क्या हुआ, पीकर के प्यास तो बुझा लेगा। पता है क्या कहा आचार्य देव ने आगे? वह भी अति दुर्गंध युक्त, अरे रे सड़ा हुआ पानी है, इतना सा तो मिला है, 1 लोटे भर पानी। पाताल लोग कोशिश करने के बावजूद भी खारा पानी मिला है। और कैसा? दुर्गंध युक्त, पिया नहीं जा सकता। कोई बात नहीं। क्या कहा सुनो, दुर्गंध तो है ही, करदम कीड़ों से था भरपूर, कादे से भरा हुआ, कीड़े चल रहे हैं इसके अंदर। हालत कैसी है उस पानी की? कोई बात नहीं, जैसा भी हो, प्यासा मर रहा है। इतनी स्थिति होने के बावजूद, इतना प्रयत्न करने के बावजूद जो पानी मिला है, अब तो कोशिश करके पी लेंगे, छान लेंगे उसको, कपड़े से छान लेंगे, जो शर्ट पहना हुआ था उससे छान करके सीधा पी जाएगा। इतनी कोशिश। सुनो फिर क्या हुआ? छान लिया, कीड़े थे, गंदगी थी, मलिन था, दुर्गंध युक्त था, कादे से भरा हुआ था, खारा पानी था, पाताल लोक पर्यंत मिला है। फिर क्या हुआ? आचार्य देव कहते हैं सूख गया तत्काल अहो, पीने से पहले पहले ही सूख गया वो तो। विधि का विधान है कितना क्रूर। ये आसाता के संदर्भ में ऐसी स्थितियां बनती है। दिन रात एक कर दिए आपने भाई साहब, मिलना था तो मिला और नहीं मिलना तो नहीं मिला। वापस सुनाता हूं 4 लाइनें, ध्यान से सुनना, कितनी सुंदर लाइनें हैं, अर्थ समझ में आएगा। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर, और सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। अरे ये विधि का विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता है भाई साहब। आप क्या सोचते हो? इसे टाला नहीं जा सकता है, इसे बदला नहीं जा सकता है। जब असाता कर्म का उदय होता है तो अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी आपको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, आपको संयोग की उपलब्धि नहीं होती। ऐसा टोडरमल जी साहब कह रहे हैं।
और पुण्य का उदय होता है, आपके साता का उदय होता है, तो रंच मात्र भी प्रयत्न नहीं करने पर भी रत्न वृष्टि होती हुई दिखाई देती है। अपने शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, शंभु कुमार का पुत्र खरदूषण रावण का भांजा था और 12 साल तक बांस के झुंड में खड़े होकर के चंद्रहास खड़ग प्राप्त करने का उसने प्रयत्न किया। तपस्या कर रहा है, बांस लगे हुए चारों तरफ, जंगल है, चारों तरफ घना जंगल है, बांसों के जंगल में, और वो बांसों के पीछे खड़ा खड़ा 12 वर्ष तक ध्यान मग्न खड़ा रहा साधना की सिद्धि करने के लिए। तलवार प्राप्त होगी, देव पुनीत तलवार प्राप्त होगी, ऐसी रिद्धि प्राप्त होगी, और 12 साल तक तलवार प्राप्त कर, और आज रात को वो तलवार प्रकट होने वाली है। 12 साल पूरे हो गए, साधना पूरी हो गई, तलवार प्रकट होने वाली है। पता है, वनवास के दौरान लक्ष्मण उधर से गुजर रहे थे, उसी रात्रि का समय, वही समय, और वो व्यक्ति तपस्या कर रहा है और उसे प्रकट हो रही है वो तलवार, और इतने में क्या हुआ, अचानक तलवार ऊपर से आती हुई दिखाई दी। लक्ष्मण जी उधर से आ रहे हैं, लक्ष्मण जी ने देखा, अरे तलवार आ रही है, तलवार आ रही है, और लक्ष्मण जी ने दौड़ करके लपक करके उस तलवार को पकड़ा, और तलवार को पकड़ करके उस तलवार को उन्होंने चलाया। ऐसे लकड़ियां थी ना, क्षत्रिय थे, तलवार हाथ में आए और चलाए नहीं, उसे चला करके नहीं देखे, घुट घुट ऐसे चला करके देखा। 12 वर्ष से तपस्या करता हुआ वो व्यक्ति गर्दन धड़ से अलग हुई। जिनके साता का उदय होता है उन्हें क्षण मात्र में बिना प्रयत्न के भी पदार्थ की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। जिनके असाता का उदय होता है उन्हें अनेक प्रयत्न करने पर भी पदार्थ जाते हुए देखे जाते हैं। क्या करो आप, साता और असाता कर्म का उदय है, इससे जाना जाता है। सुनो, पेज नंबर 59, फर्स्ट लाइन, किसी को बहुत प्रयत्न करने पर भी सिद्धि नहीं होती, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। क्या? इसका उपाय इसके अधीन नहीं है, ये प्रयत्न तेरे अधीन नहीं है भाई। तथा, अब सुनना आगे, तथा कदाचित उपाय भी करे। सुनना बातें कैसी है, गजब गजब की बातें कह रहे टोडरमल जी। उपाय भी करें और वैसा ही उदय भी आ जाए, तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो। उदय बदल गया भाई साहब, समय आ गया, मौका मिल गया, आपने जैसा उपाय किया था उसके अनुसार काम हो गया। हो जाता है, कई बार हो जाता है ऐसा, आपने जो सोचा, आपने जो चाहा, आपने जो प्रयत्न किए, उन पुण्य के अनुसार काम हो गए। क्या? तो कहते हैं असाता का कारण मिट जाए और साता का कारण हो जाए। लेकिन 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 वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है लोग। क्या करो, मिल तो गए, अब मिलने पर सुखी हो गया होगा ना। अरे अभी तो मिले हैं, अभी तो भोगना है। अरे आपके साता का उदय था और आपके साता के उदय से आपके मन माफिक, मन चाहे हुए स्पेशल क्वालिटी के आम मिल गए मार्केट में। साता का उदय था, आप भावना बना करके गए, 3 दिन से सब्जी मंडी जा रहे थे और आम नहीं मिल रहे थे उस क्वालिटी के जो आपको चाहिए थे, और आज आपको स्पेशल क्वालिटी के आम मिल गए। साता का उदय है ना, साता के उदय से मिल गए। अब वो आम आप घर में ले आए, अब ये कह रहे हैं भोगने की आकुलता से दुखी। अभी लाने से क्या होगा, अभी तो भोगना है उसे, अभी तो खाना है हमारे को। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है। एक वस्तु को भोगना था, जब तक नहीं मिली तब तक उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, तब उससे आकुल होता है। और उदाहरण देखो टोडरमल जी के, हम क्या आपको नए नए उदाहरण दे रहे हैं। टोडरमल जी के एग्जाम्पल देखो, जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा थी, स्वाद लेने की इच्छा थी, मन में आया कि यार भोजन करना चाहिए। फिर क्या हुआ, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। आपको स्वाद लेने की इच्छा उत्पन्न हुई, आपको पानी की इच्छा उत्पन्न हुई, आपको मन में आया कि इस चीज को ले ले, में दूध पीना है भाई हमारे को, तो ठंडाई पीनी है हमारे को, तो अब स्वाद की इच्छा हुई,
अब तुरंत क्या कहता है, मैं स्पर्श आदि की इच्छा, थोड़ा ठंडा होना चाहिए, स्पर्श की इच्छा हो जाती है। भोजन का थाल आपके सामने लगा हुआ है, थाली आपके सामने लगी हुई है, भोजन करने की आपको इच्छा हुई और आपके हाथ में लड्डू है, लड्डू हाथ में है, मुंह में गया, लड्डू का घास मुंह में रखा, मुंह में लड्डू गया, नमकीन उठाता है और ध्यान मिठाई की तरफ जाता है। इच्छा नहीं, अरे यदि नई इच्छा उत्पन्न नहीं हुए तो अगले समय नया घास क्यों उठाया आपने, बताओ। नमकीन खाते खाते मिठाई क्यों उठाई आपने, मिठाई खाते खाते रोटी को क्यों खाने लग गया। कभी इस सब्जी से खाता है, कभी इस सब्जी से खाता है, कभी चटनी लगा करके खाता है, कभी बिना चटनी लगाए हुए खाता है। माने ये तेरी जो इच्छाएं बदल रही है ना, ये इस बात को दिखा रही है कि पिछली पोजीशन में तुझे शांति नहीं थी, आकुलित व्याकुलित होता रहता है, ये स्पर्श आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, माने नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, ये कह रहे हैं। अथवा नया पैराग्राफ देखो, अब आगे क्या कहते हैं। एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो, एक गजब बात कह रहे। एक वस्तु एक अलग प्रकार से भोगा था, अब एंगल बदल करके भोगता है, अब स्टाइल बदल करके भोगता है, अब उसको चेंज करना चाहता है। मान लो जैसे कोई भी चीज लगा लो, भुट्टा होता है ना, भुट्टा, भुट्टा खाते हैं, अब उस भुट्टे को खा रहा है, कभी तो डायरेक्ट खाने की इच्छा होती है, कभी सेक करके खाने की इच्छा होती है, कभी उबाल करके खाने की इच्छा होती है, कभी उसके मसाला लगा करके खाने की इच्छा होती है, कभी भुट्टे के दाने ऐसे निकाल करके रख दो, फिर उनको कॉर्न, स्वीट कॉर्न बना करके वैसे खाने की इच्छा होती है। बदल बदल करके अलग अलग तरह से उसे खाने की इच्छा होती है। वस्तु एक, भोगने की इच्छाएं अनेक प्रकार की। मैं कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है, हमारे परिचित लोगों में ही कमरे होते हैं, कमरा अपना बेडरूम, बेडरूम में बेड ही बदलते रहेंगे। बेड बदलने का मतलब कभी इस दिशा में लगा दिया, कभी इस दिशा में लगा दिया, कभी ऐसा कर लिया, कभी सोफा उधर कर दिया, कभी टीवी का एंगल इधर कर दिया, नया लुक दिखता है। अलग अलग तरह से भोगने की इच्छा होती है। साड़ियां पहनते हैं ना, साड़ियां पहनते हैं लोग अलग अलग स्टाइल में, कभी ऐसे पल्ले की पहनेंगे, कभी उसी को ऐसे घुमा करके पहनेंगे, कभी ऐसे इस स्टाइल में पहनेंगे। बाल बनाता है ना, अपने बालों को बनाने में अलग अलग स्टाइल से भोगने की इच्छा होती है, नई नई स्टाइल से बनाता है। बेसन की कढ़ी बनाता है तो बेसन की कढ़ी कभी आंवले की बनाता है, कभी नींबू की बनाता है, कभी अमचूर की बनाता है, और कभी दही की बनाता है, तो गेहूं के आटे की बनाता है। अब देखो आप बदल बदल करके बनाने की इच्छा हो रही है, अलग अलग तरह से। टोडरमल जी की दृष्टि कितनी पैनी थी, कितनी सूक्ष्म दृष्टि से देख करके पंडित जी बात कर रहे हैं। एक ही वस्तु को, वस्तु एक, पहले अनेक प्रकार से, पहले अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो। खिचड़ी बनाई, मान लीजिए आपने चावल की खिचड़ी, कौन मेरे को आइडिया नहीं है, थूली बनाई आपने किसी चीज की, तो कभी उसे बूरे से खाता है, कभी घी से खाता है, कभी सब्जी से खाता है, कभी दही मिला करके खाता है, कभी दूध के साथ में खाता है। बदल बदल करके भोगने की इच्छा होती है। जब तक वे नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वे भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। जब तक नहीं था तब तक अलग प्रकार से था, मिल गया तो अलग प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया तत्वार सूत्र को बेस बना करके, स्त्री को देखना चाहता था, देखने की इच्छा थी, देखें, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है। देखने की इच्छा थी, फिर देखते देखते छूने की इच्छा होती है, उससे बात करने की इच्छा होती है, भोगने की इच्छा होती है। मतलब इच्छाएं तेरी बढ़ती चली जाती है। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में देवगति के जीवों की भोगजन्य परिस्थितियों को बतलाते हुए एक सूत्र दिया है, शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः, तो पहले मन में प्रविचार की इच्छा होती है, फिर शब्द सुनने की इच्छा होती है, फिर आगे बढ़ो तो रूप देखने की इच्छा होती है, फिर और आगे बढ़ो तो स्पर्श करने की इच्छा होती है, फिर और आगे बढ़ता है तो भोगने की इच्छा होती है, भ्रमण करने की इच्छा होती है। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ये सब कम होता चला जाता है, लेकिन भोगने की इच्छाएं उल्टा चलो तो इस तरह से बढ़ती चली जाती है, स्टेप बढ़ता चला जाता है, एक के बाद एक।
देखिए, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है। अब भोगते हुए भी आकुलता हो रही है, दूसरा उपाय करो साहब, और कोई उपाय करो साहब, अन्य अन्य आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वहां अनेक प्रकार की आकुलता होती है। ओहो, अनेक प्रकार से आकुलित व्याकुलित होता है, अनेक प्रकार से आकुलित व्याकुलित होता है। लेकिन भाई, तुझे ये जितने उपाय कर रहा है, ये सारे के सारे उपाय झूठे हैं। ये टोडरमल जी सिद्ध कर देंगे, ये उपाय झूठे हैं, तेरा पुरुषार्थ झूठा है। तो सच्चा पुरुषार्थ क्या है, सच्चा उपाय क्या है, शाम से चर्चा करने वाले हैं हम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। लो, आज शाम से चर्चा करेंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, नया ग्रंथ आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आपके पास में यदि ग्रंथ नहीं हुए तो पीडीएफ के लिए आप अपना नंबर यहां मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, ग्रंथ अवेलेबल करवा देंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अमृत चंद्राचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ। उपाय क्या है और पुरुषार्थ क्या करता है, पुरुषार्थ क्या किया जाना चाहिए, उसकी सुंदर चर्चा। देखो जरा और आगे क्या कहते हैं पंडित जी, देखो क्या क्या कर रहा है, सुनो तो सही। इसके इसके कर्म कांड क्रिया कांड की चर्चाएं तो सुनो तो, ये क्या क्या करता है, ये क्या क्या करता है, नहीं मैं क्या क्या करता हूं, मैंने क्या क्या किया है सुखी होने के नाम पर। देखो, एक धन का उपाय करने में, व्यापार अधिक करते हुए धन का उपाय, धन चाहिए, पैसा चाहिए। भाई साहब, अकेला पीडीएफ लिखने से काम नहीं चलेगा, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा तो आपको वहां भेजा जा सकेगा। देखिए, देखो, एक धन का उपाय करने में, व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है। अब ये बताने की जरूरत है क्या आप लोगों को? हर व्यक्ति धन के लिए कितना आकुलित व्याकुलित हो रहा है, बताओ मेरे को। उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पैसा लगाता है, वहाँ इन्वेस्ट करता है, वहाँ से निकालता है, उधर दे देता है, इस बिजनेस में लगाता है, फिर बिजनेस के झंझटों में, कहीं इनकम टैक्स वालों का झंझट, कहीं जीएसटी का चक्कर, कहीं सेल टैक्स वालों का चक्कर, कहीं इनका उनका चक्कर, कहीं लेने वाले किसी ने उधार ले लिया, उससे वापस नहीं आ रहा है, माल तो दे दिया है, पेमेंट नहीं आ रहा है उससे, वो दबा करके बैठ गया, वो माल देने को तैयार नहीं है। कितनी झंझटें हैं यार, कितनी झंझटें पालता है बिजनेस के। ऐसा थोड़ी ना उधार के बिना काम चलता नहीं है। और उधार की वसूली कितने परसेंट होती है बताओ मेरे को, फिर टैक्सेशन की, फिर सीए चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर अकाउंट्स मेंटेन करना है, फिर ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की झंझट है उसके अंदर। धन कमाने के लिए, फिर धन की सुरक्षा के लिए दिन रात लगा रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, इकट्ठा कर लो, जोड़ लो, इसको बचा लो। ये कह रहे हैं भाई साहब, उसकी रक्षा करने में, उसकी सावधानी रखते हुए कितनी आकुलता होती है, क्या बताएं। तथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष्मादि असाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने, सो काय का सुख है। बोलो, क्षुधा रोग है भाई साहब, ये सब क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। कभी कभी हम सभाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं लोगों से, बताओ भाई, शाम की सभा में हमने पूछा, है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सुबह से अभी तक कोई दवाई नहीं खाई हो? हाथ खड़े करो, किस किसने सुबह से दवाई नहीं खाई? और सब लोग, बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं, पंडित जी हमारे कोई दवाई नहीं चल रही है, हमने कोई दवाई नहीं खाई है, ऐसा हाथ खड़ा कर देते हैं लोग। और फिर हम तुरंत कहते हैं, बोलो आपने भोजन किया या नहीं किया? वो तो किया था। आपने पानी पिया था कि नहीं पिया था? कि पानी तो पिया था। आपने घर में पंखा एसी कूलर चलाया था कि नहीं चलाया था? कि वो तो चलाया था। कि सुनो, भोजन करना भूख रूपी रोग का उपचार है, पंखे की हवा खाना ये गर्मी रूपी बीमारी का उपचार है, दवाई है ये। एसी चला करके बैठता है, गर्मी की वेदना सही नहीं जाती है तो उपाय करता है, नाना प्रकार के उपाय करता रहता है। क्षुधा, तृषा, सर्दी, गर्मी, मल दूर करने के लिए, श्लेष्म कफ अधिक हो जाते हैं, ये सब असाता का उदय आता ही रहता है। भाई साहब क्या बात बतलाएं आपको, किंचित मात्र थोड़े दिन के लिए कभी कभी साता का उदय आ गया, लेकिन ये साता का उदय परमानेंट नहीं रहता है, असाता का उदय आता रहता है। एक असाता का उदय मिटता नहीं है और अनेक प्रकार से असाता का उदय चलता रहता है।
आप अनुभव करना एक बार, अनेक बार सब लोगों के एक्सीडेंट हुए होंगे, दुर्घटनाएं हुई होगी, पैर फिसल गया होगा, हड्डी टूट गई होगी, टाइफाइड हो गया होगा। एक बार टाइफाइड हो गया और 2 महीने के लिए बिस्तर पकड़ लिए। एक बार फ्रैक्चर हो गया और 3 महीने का प्लास्टर बंध गया, पैर लटका करके बैठा हुआ है, 3 महीने तक उठना बैठना बंद है। असाता का उदय एक क्षण मात्र के लिए आना शुरू हुआ और 3 महीने निकल गए उसके अंदर। अब भुगत रहा है, सारे असाता को भुगतना पड़ रहा है। रोजाना देख रहे हैं ऐसी दशाएं, अपन दिन रात दिखाई दे रही है हमारी वो ऐसी स्थिति। कल जो चर्चा की थी मैंने रात को आप लोगों के बीच में, मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में, जीवन कितना दुर्लभ है उसकी चर्चा जिन्होंने नहीं सुनी उनके सुनने योग्य चर्चा है। देखो क्या कहते हैं यहां, काय का सुख है, काय का सुख है, उसका निराकरण करके सुख मान रहा है। खाने की इच्छा हुई और खा लिया, भोगने की इच्छा हुई और भोग लिया, नहाने की इच्छा हुई, गर्मी बहुत थी और नहा लिया, अब सुख मानता है उसके अंदर। काय का सुख है? यह तो रोग का प्रतिकार है। लाइन तो देखो टोडरमल जी की, लाइन तो देखो, शब्दों की गहराई तो देखो। रोग का प्रतिकार है। लड्डू खाने की इच्छा ये रोग का प्रतिकार है भैया, समझ में आ रही है बात? मिठाई खाने की इच्छा है रोग का प्रतिकार है। नींद आ रही है और अच्छे बिस्तर मिल गए और सो गया, ये रोग का प्रतिकार है। ठंड लग रही थी और रजाई ओढ़ ली, ये रोग का प्रतिकार है। सब जगह पर रोग का प्रतिकार दिखाई देता है। जहां जहां तू उपाय करता हुआ दिखाई देता है, रोग का प्रतिकार है। जब तक शुद्धाधिक रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है। भूख लग रही है, भूख लग रही है, मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है। और वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो, उससे आकुलता होती है। भूख मिट गई, अब कोई दूसरी इच्छा, अरे यार अब खाना तो खा लिया, अब एक काम करो थोड़ा छाछ बना दो। भोजन भरपेट खा लिया, अब छाछ पीने की इच्छा हो रही है। किसी को चाय कॉफी पीने की इच्छा होती है, अब चाय कॉफी छाछ पी ली, अब एक काम करो पेट थोड़ा ज्यादा ही भर गया, थोड़ा मुखवास है क्या? गुजराती मुखवास कहते हैं लोग, मुखवास है क्या? थोड़ा सा सौंफ चाहिए, सुपारी चाहिए, इलायची चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा सा मुखवास चाहिए। अन्य इच्छा उत्पन्न हो जाती है, आकुलता उत्पन्न होती है। देखो आप, वह मिटे तब अन्य इच्छा उत्पन्न हो, उसकी आकुलता होती है। और फिर क्षुधाधिक हो तब उनकी आकुलता हो जाती है। क्या करें भाई साहब, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इच्छाएं और आकुलताएं बनी रहती है। हमें मालूम है अनेक लोग इस तरह के मिलेंगे इस जगत में जो ये कहेंगे अरे साहब इसमें हो क्या गया, मिलती है तो खा लेते हैं। अरे तुझे उसमें पीड़ा महसूस नहीं हो रही है, तुझे उसमें कष्ट महसूस नहीं हो रहा है, तुझे उसमें तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। प्रति क्षण प्रति पल तकलीफ 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 तकलीफ, ये तकलीफ ही तो है। बैठे बैठे ऐसा हो गया भाई साहब, ऐसे सर लगा लेता है, कभी गर्दन ऐसे झुका लेता है, कभी कुछ कर लेता है। भाई तू दुखी है, दुखी है, रोगी है, तू बीमार है, तू तुझे अत्यंत बीमारी है, ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। शुद्धाधिक हो तब उसकी आकुलता हो जाती है। सुनो, अब सुनो आगे क्या कह रहे हैं, आगे की बात सुनो। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए, उपाय कर रहा है, बहुत उपाय कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो। कदाचित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पंडित जी, हमेशा नहीं होगा, बार बार नहीं होगा, हर समय नहीं होगा। कदाचित असाता मिटेगी और कदाचित साता का उदय आ जाएगा। असाता मिट करके साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही रहता है। अरे असाता का उदय हो तो भी दुख है और साता का उदय हो तो भी दुख है। क्या कारण, क्या है? मोह से दुखी है, क्या बताओ? चारित्र मोह से दुखी है, दर्शन मोह से दुखी है, अपनी कषायों से पीड़ित है। क्या करें भाई साहब, अपनी कषायों और अपनी मान्यता से स्वयं दुखी है। पदार्थ क्या करेगा? पदार्थ तो पदार्थ है, पदार्थ को प्राप्त करने और लाने ले जाने की जो तेरी आकुलता है, इससे टेंशन करता है, इससे दुखी है। खामखा में दुखी होता है, खामखा में दुखी होता है। परिणामों को शांत रख, सहज रखने का प्रयास कर, सहज रहने का प्रयास कर। तू यदि सहज रहने का प्रयास करेगा तो शांति मिलेगी, निराकुलता मिलेगी, चैन मिलेगा। सुनो, वस्तु स्वरूप के विचार के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। 100 सिर के हो जाओ आप, इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, भाई साहब सुखी नहीं होता है।
रत्नों के पल्ले में झुलाया जाए तुम्हारे को, सोने चांदी के पल्ले में झुलाया जाए, रत्नों से तोला जाए तुम्हारे को, उसके बावजूद सुख शांति नहीं मिलती है, क्योंकि शांति वहां नहीं है। इन संयोगों में सुख नहीं है, ये परिस्थितियां सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। आकुलता है कि नहीं, ये बतला, आकुलता है या नहीं? आकुलता मोक्ष में नहीं है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा तीसरी डाल के प्रारंभ में, मोक्ष के मार्ग में लग जा भैया। आकुलता शिव माही ने तांते, शिव मग लागियो चाहिए। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए तुझे मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए, वहां नहीं है आकुलता, बाकी तो सब जगह आकुलता है। सुनो, अभी तक तो हमने भोगों में आकुलता की बात कही, अब हम आपको कहना चाहते हैं अकेले भोग में आकुलता नहीं है, और भी आकुलता है चारों तरफ। आप क्या सोच रहे हो? भोगों में ही आकुलता है, स्वाध्याय में भी आकुलता है। अरे स्वाध्याय में भी आकुलता है। 9:20 पर यदि सुबह का स्वाध्याय शुरू होता है तो 9:21 यदि हो जावे और कदाचित 22 हो जाए तो लोगों के मैसेज और फोन आना शुरू हो जाता है, आज क्या बात है पंडित जी शुरू नहीं किया। आकुलता होने लग जाती है हमारे। 45-50 मिनट यदि प्रवचन का टाइम है और गलती से 1 घंटा चल जाए तो आकुलता होने लग जाती है कि अभी कब तक चलाएंगे। बोलो, आकुलता होने लग जाती है। स्वाध्याय में आकुलता है, पूजन करते हुए आकुलता दिखाई देती है, भक्ति करते हुए आकुलता दिखाई देती है, विधानों में आकुलता दिखाई देती है, आयोजनों में आकुलता दिखाई देती है, धार्मिक आयोजनों में आकुलता दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि वे धार्मिक आयोजन भी सुख के लिए नहीं है, क्योंकि वहां भी सुख नहीं है भैया। शांति नहीं मिलेगी आपको वहां भी, उन धार्मिक आयोजनों में भी शांति। आकुलता 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 आकुलता, भाई साहब आकुलता मिटे तो सुख हो, और आकुलता मिटती नहीं है इसलिए जीव सुखी होता नहीं। क्या करें, आकुलता नहीं मिटती है इसलिए सुखी नहीं होता। और देखो और गजब की बात पंडित जी और आगे बढ़ करके क्या कह रहे हैं, नीचे से दूसरा पैराग्राफ 59 नंबर पेज। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है। बोलो, असाता मिट जावे और साता हो जाए, रहना तो ऐसे होता नहीं है। आप क्या सोच रहे हो परमानेंट ये स्थिति बनी रहेगी? है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में असाता का उदय नहीं आता हो? असाता के बाद में साता और साता के बाद में असाता जुड़वा है, जुड़वा। आपको मालूम है ऐसे ऐसे तक प्रसंग और उदाहरण मिलते हैं विद्वानों के द्वारा, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। एक राजा महाराजा के यहाँ कोई एक गरीब व्यक्ति, कोई एक साधु महात्मा जैसा दरिद्री, साधु महात्मा जैसे की बात कर रहा हूँ, दिगंबर संत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जगत में जैसे साधु बाबा घूमते हैं ना, कोई ऐसे सज्जन व्यक्ति, वो वहां से गुजरते हुए निकले और चौकीदार से कहा कि महाराज को कहो आपके साधु भाई आए हैं। साधु जानते हैं आप? साधु कौन? साली का हस्बैंड साली के हस्बैंड को साधु कहते हैं। बोले महाराज से कहो कि आपके साधु भाई आए हैं और मिलने के लिए आना चाहते हैं। चौकीदार ने रोक दिया फटे हाल देख करके। क्या? जिनकी दोनों की पत्नियां बहनें हो वे साधु कहलाते हैं। अब ये कहा तो चौकीदार ने रोक दिया कि क्या बकवास करता है, जहां तक हमारी जानकारी है हमारी महारानी साहिबा तो इकलौती बेटी है, उनके तो कोई बहन ही नहीं है, कैसी झूठ बात कहता है। तो उसने कहा भैया सुनो, मेरी बात मत मानो, तुम एक बार महाराज से जाकर के पूछो। महाराज विद्वान है, महाराज समझदार है, वो सब समझ जाएंगे। आप उनसे जाकर के कहो तो सही आपके साधु भाई आए। चौकीदार गया वहां, उनको दरवाजे पर खड़ा करके और अंदर जाकर के महाराज से कहा महाराज कोई एक फटे हाल कोई एक व्यक्ति आया है और वो ये कहता है कि महाराज से कहो उनसे मिलना है, आपके साधु जी आए हैं। महाराज महारानी साहिबा की तो कोई बहन नहीं है, तो ये कैसे झूठ बोल रहा है ना, भगा दूं ना उसको। तो महाराज ने कहा कि नहीं नहीं भाई तुम्हें पता नहीं है, एक पिता की, एक वेदनीय नाम के पिता की 2 पुत्रियां थी। वेदनीय नाम के पिता की 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था साता और दूसरे पुत्री का नाम था असाता। साता वाली पुत्री का विवाह मेरे साथ में हुआ है और असाता वाली पुत्री का विवाह उन महाशय के साथ में हुआ है। दोनों बहनें हैं, साता ने मुझे वरण किया है, असाता ने उनको वरण किया है। हम दोनों साधु भाई हैं,
बुलाओ उनको, कोई ज्ञानी धर्मात्मा दिखाई देते हैं, बैठ करके चर्चा करेंगे। और महाराज समझ गए उस बात को और महाराज ने बुला लिया उनको। सज्जनों, ये साता और असाता ये जुड़वा भाइयों की तरह है, ये जुड़वा बहनों की तरह है। एक को छोड़ करके दूसरा नहीं रहता है। साता का उदय आएगा तो असाता पीछे चल रही होगी, असाता का उदय आएगा तो साता पीछे चल रही होगी। बदलती रहती है, बदलती रहती है। दिन भर में सैकड़ों बार साता असाता में और असाता साता में बदल बदल करके उदय आता रहता है। देखो जरा वाक्य पढ़ते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है। कैसे रहना होता नहीं है कि पिछली जो लाइनें कही थी, असाता मिट करके साता हो गई। ऐसे भी रहना तो होता नहीं है, उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय आ जाए। बोलो, उपाय करते करते ही। आपने कहा कितनी शांति है, कितनी शांति है साहब। कोई लोग तारीफ कर रहे थे, आपका घर तो कितना अच्छा है साहब, आपके घर में तो बहुत मजे हैं साहब। बहुएं आपके अनुसार चलती है, बच्चे आपके अनुसार चलते हैं, पोते पोतियां हैं, भरा पूरा आपका परिवार है। साता का उदय साहब आपके तो गजब का। और शाम तक खबर मिलती है, लो साहब कोरोना आ गया, पॉजिटिव आ गया, सारे घर को लॉकडाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, पैक कर दिया गया, पकड़ करके ले गए, सबके टेस्ट हो रहे हैं, मातम छा गया पूरे परिवार में। क्या हो गया ये क्या हो गया? बोलो। अच्छा हंसी खुशी का माहौल चल रहा था और हंसी खुशी के माहौल में अचानक क्या हुआ? अचानक एक बच्चा सीढ़ियों से पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, सारा जो खुशी का माहौल था, पार्टी का माहौल था, सब खत्म हो गया। ये क्या हो गया? घटनाएं घटती हैं, आस पड़ोस में देखेंगे, अपने घर में देखेंगे तो आप महसूस करेंगे। ये कह रहे हैं उपाय करते करते ही, एक उपाय कर रहा है, अनुकूलता का उपाय कर रहा है, साता का उपाय कर रहा है। उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए, करते करते असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके। लो अब कर लो, आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, बैठे बैठे ओह दर्द हो गया अचानक। ये क्या हुआ भाई साहब? अटैक आ गया? चलो बैठे बैठे कुछ उपाय बन नहीं सके, कर लो उपाय। क्या करोगे बोलो? ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, कुछ नहीं आने वाला है काम। ऐसा है उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, तकलीफ बहुत है, पीड़ा बहुत है, सही न जाए, पीड़ा बहुत है, सही न जाए, तब उसकी आकुलता से विवल हो जाए, वहां महा दुखी होता है। पीड़ा सही नहीं जा रही है, भोग सहे नहीं जा रहे हैं, चाहा हुआ मिलता नहीं है, मिलता हुआ भाता नहीं है, जो भाता है वो रहता नहीं है, जो रहता है फिर इच्छाएं और बदल जाती है। क्या जगत का स्वरूप है? समझ में आया क्या मैंने क्या कह दिया? चाहा हुआ मिलता नहीं है, चाहा हुआ मिलता नहीं है, और कदाचित साता के उदय से मिल जावे। चाहा हुआ मिलता नहीं है, और यदि मिल गया है तो टिका नहीं रहता है, और टिका रहता है तो भाता नहीं है, और यदि भाने लग जावे तो फिर स्थिति बदल जाती है। ये जगत का स्वरूप है। बहुत पीड़ा हो, सही न जाए, तब उसकी आकुलता से विवल हो जाए, वहां महा दुखी होता है। दुखी नहीं, महा दुखी होता है। देखो पंडित जी क्या कहते हैं, तो इस संसार में सात का उदय तो किसी पुण्य के उदय से, किसी के कदाचित ही पाया जाता है। लो तीन तीन ऑप्शन लगा दिए, यहाँ बैरिगेटर्स लगा देते हैं ना बीच बीच में। नंबर 1 साता के उदय से संसार में आवे तो साता के उदय से, और किसी पुण्य के उदय से, किसी पुण्य के उदय से, और किसी को, और वो भी कदाचित। साता के उदय की तो ऐसी हालत है, अभी जब अपन परसों तरसों से शुरू करेंगे ना पर्यायजन्य दुखों की चर्चा, 2 दिन बाद शुरू करेंगे, आप सोचते रह जाएंगे कि कैसे कैसे दुख है पर्यायों में। 1 इंद्रियों के दुख, 2 इंद्रियों के दुख, मनुष्य त्रियंचों के दुख, ऐसे दुखों की चर्चाएं आएगी भाई साहब, ऐसे दुखों की चर्चाएं आएगी। साता के उदय से, साता का उदय तो किसी के पुण्य के उदय से, किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है। ओ बहुत जीवों के बहुत काल तक, जैसे बतलाया ना आपको, हड्डी टूट गई,
3 महीने के लिए प्लास्टर बंध गया, 2 महीने के लिए 21 दिन का पट्टा बांध दिया, फिर 21 दिन का बांध दिया, फिर 21 दिन का बांध दिया, अब ये बेचारा लटका हुआ है। कितने लंबे समय तक चलेगा आपका असता का उदय? टाइफाइड हो गया, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, कितने लंबे समय तक चलेगी? असाता का उदय आया, लंबे समय तक चल रही है। परिवार में किसी के साथ में कुछ हो गया, बिजनेस में अचानक ऐसा झटका लगा, करोड़ों का नुकसान हो गया, अब उसकी भरपाई कितने दिन में होगी बताओ? रोता रहेगा। ये कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं, बहुत जीवों के बहुत काल असाता ही का उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे झूठे हैं। जितने उपाय करता है वे झूठे हैं, जितने प्रयत्न कर रहा है वे झूठे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है प्रभु, ये बतलाओ, सच्चा उपाय क्या है? तो सच्चा उपाय यदि आपको जानना हो तो हम चर्चा करेंगे कल प्रातःकाल 9:20 पर टोडरमल जी की पंक्तियों के आधार पर, और टोडरमल जी की इन पंक्तियों के आधार पर हम शाम को आज फिर चर्चा शुरू करने वाले हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के संदर्भ में। नया ग्रंथ, नई शुरुआत, नए लोग जुड़ करके नियमित लाभ लेते रहें, इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।